अंबाला पहुंचे मोहनलाल बड़ोली ने आज कांग्रेस पार्टी को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। बड़ोली ने कहा कि यह कोई पार्टी नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर चलने वाला इवेंट है। बड़ोली ने इस मामले में ज़्यादा बोलने से बचते हुए कहा कि इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इसमें हमारे कई युवा जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसका उन्होंने जो भी नाम रखा है वह ठीक है। हाल ही में रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि मैं भी कांग्रेस हूं, उस पर भी बड़ोली ने उसे उनकी निजी राय और सोच बताया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सीट शेयरिंग और गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बात सीट की नहीं जीत की है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह तैयार है। उस पर भी बड़ोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तैयारी तो उनकी पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। पहले भी वह गठबंधन करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। बड़ोली ने कहा कि अगर एक नेशनल पार्टी एक स्थानीय पार्टी से गठबंधन करेगी तो नेशनल पार्टी का वजूद खत्म होना तय है। हुमायूं कबीर ने कहा कि मुसलमान कानून का सम्मान करते हैं लेकिन धार्मिक कुर्बानी जारी रहेगी। उन्होंने कहा पर मुसलमानों को बीफ न खाने का नियम बना सकती है लेकिन धार्मिक कुर्बानी जारी रहेगी। हुमायूं कबीर ने इस बयान पर भी बड़ोली ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है और वह देश की 140 करोड़ जनता के हित की बात करें। भारत ने किसी भी जातिवाद को स्वीकार नहीं किया है और देश में किसी भी तरह का विवाद न हो, यह सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए वह सर्व समाज का ध्यान रखते हुए सर्व समाज और राष्ट्रीय हित की बात करें। नहीं, वो कोई पार्टी नहीं है और वो तो एक नाम जिस प्रकार से रखा है और वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक इवेंट है और उस पर बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहना क्योंकि उसमें हमारे युवाओं के उसमें बहुत सारे विचार हैं, अपने अपने विचार से उस पर बात रखते हैं और उसमें सब प्रकार की बातें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, हित की भी आती हैं और कई बार एक जो नई युवा जनरेशन है वो देश का भविष्य है और उससे आकलन भी कर सकते हैं कि हमारे देश का युवा की सोच क्या है। वो एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफार्म बना है और पार्टी कहना तो इसको गलत है लेकिन उन्होंने नाम रखा है और नाम रखा है तो जैसा भी नाम रखा ठीक है। नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमारा इस पर कोई कहना नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो अपने मन के मुताबिक कह रहे हैं, अपनी सोच के अनुसार कह रहे हैं और ये इस प्रकार का तो पूरे देश के अंदर रहे कि किसी भी प्रकार की रुकावट रास्तों में ना हो। धार्मिक आयोजन भी होते हैं, सामाजिक आयोजन भी होते हैं और पब्लिक को परेशानी ना हो इस प्रकार की जिम्मेवारी सबकी होती है और इस प्रकार से नमाज को लेके बयानबाजी करना वो कोई अच्छी बात नहीं है। प्रयास करें कि जो भी अपने आयोजन हो उसमें आवागमन के जो रास्ते हैं उनमें रुकावट पैदा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, जो भी काम करे दूसरे को उसमें परेशानी ना हो, इस प्रकार का काम करने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में संगठित तरीके से या योजनाबद्ध तरीके से जो अपराध होते हैं उसमें कमी आई है लेकिन ऐसे आजकल बहुत सारे ऐसे एकदम से अपराध होते हैं जो समझ से परे होते हैं और जब भी हरियाणा प्रदेश में किसी ने इस प्रकार के अपराध करने का प्रयास किया और वो गिरफ्तार भी हुए हैं, वो आज जेलों में भी हैं। मैं ये मानता हूं कि आज हरियाणा में भी कानून की स्थिति बहुत बढ़िया है, ठीक है और किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, डर का वातावरण नहीं है, लेकिन अपराध होते हैं और उस पर और अच्छे से अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार करेगी।